हरे कृष्णा, राधे राधे। हे साधकों, अभी तक हम सब ने बहुत सारे दिव्य दिव्य संतों द्वारा लिखित चरित्रों का श्रवण किया है जो भाव भक्ति से परिपूर्ण हैं। लेकिन आज से हम सभी पूज्य गुरुदेव श्री हरिशरण जी द्वारा लिखित श्री कृष्ण के आदि सखा मधुमंगल जी की आत्मकथा का श्रवण करेंगे, जो अति दिव्य सखा भाव से भावित है, वो भी उन्हीं की ब्रज भाषा में। गोलोक धाम ते मैं मधुमंगल। आज बहुत रोनो आ रहे हो है। आज तक मैं रोयो नहीं, मैं हंसतो हंसातो रहो, क्योंकि मेरे लाला कन्हैया को हंसनो ही प्रिय लगतो, और जो मेरे कन्हैया को प्रिय सो मोह को प्रिय। मेरी अपनी कामना ही कहाँ है, लेकिन आज रोनो आ रहे हो है। कुरुक्षेत्र से लौटे हैं हम सब, सखा सखी मैया बाबा सब हम कन्हैया ते मिलवे गए हैं कुरुक्षेत्र। लोग कहें हम सूर्य ग्रहण नहान को गए कुरुक्षेत्र, नाए सूर्य ग्रहण नहान ते हमें कहाँ लेनो देनो। हमारे ब्रज में वैसे ही भतेरे तीर्थ हैं, हमें कहाँ पड़ी कुरुक्षेत्र जाएवे की। हम तो गए अपने प्राण प्यारे सखा कन्हैया से मिलवे। 100 बरस है गए हैं अपने सखाते बिछड़े भये। ओह मथुरा जब गयो कन्हैया, तब तो हम हूँ सखा साथ मथुरा गए, लेकिन हम आए गए ब्रिज में, कन्हैया मथुरा में रहो, फिर द्वारिका चले गयो। हम ब्रिजवासी पाठ देखते देखते पूरे 100 बरस है गए हैं आज। हम मिलवे के आए गए कुरुक्षेत्र ते अपने सखा थे या द्वारिका के राजा थे। मधुमंगल यहाँ रोते रोते रुक जाते हैं। अब मेरे हाथ में जो लेखनी और दे दियो श्री दामा ने, और आंसू पूछते हुए कहने लगे, कह रही हो श्री दामा, तू पंडित है मधुमंगल, काशी को पंडित, तो तू कुछ लिख। मैंने श्री दामा की ओर देखो, कहा लिखूं? अपनी आत्मकथा। श्री दामा इतनो कह के चलो गयो बरसाने। मेरी आत्मकथा? मनसुख यहाँ रोते हुए बहुत जोर से हंसते हैं। मेरी आत्मकथा में तो कन्हैया ही है, कन्हैया ही कन्हैया। कन्हैया के सिवा मेरी आत्मकथा कहाँ होगी? मेरी आत्मा ही तो कन्हैया है, मेरो सखा प्राण प्रिय सखा कन्हैया। मधुमंगल यहाँ रुक जाते हैं, उनकी लेखनी रुक जाती है और नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़ते हैं। कुछ देर के बाद फिर लिखना आरंभ करते हैं मनसुख। गोलोक धाम से अपनी आत्मकथा आरंभ करते हैं। अरे श्री दामा, तू दुखी क्यों है? का भयो? कन्हैया ने पीट दियो? गोलोक धाम में हम सब सखा खेल रहे हैं, आज कन्हैया संग नहीं है। मैया यशोदा ने आज बाकू भेजो नहीं है। मैया कह रही, आज कछु गंभीर है कन्हैया। जे मैया भी ना, कन्हैया थोड़ी भी गंभीर है जाए तो मैया को लगे कि कन्हैया बीमार पड़ गयो। हम अष्ट सखा साथ में आज खेलवे आए हैं, पर मन नाए लग रहे हो। कन्हैया के बिना कहाँ मन लगे, किंतु कन्हैया तो कन्हैया है। निकुंज में श्री राधा के साथ खेल रहे है, तो सखा ने कही। श्री दामा ने गोलोक ते निकुंज में प्रवेश कियो। वैसे सखान को अधिकार क्षेत्र में नहीं आवे निकुंज, यहाँ को अधिकार तो सखिन के हाथ में है। वैसे भी हमें नाय जानो निकुंज, हम छोरी थोड़े ही हैं, हम तो छोरा हैं, सखा हैं कन्हैया के सखा। यार ललिता विशाखा ये सब होरी में कन्हैया को छोरी बनाए दे, मोए तो अच्छो नाय लगे, पर कन्हैया खुश है जाए। चल भाई, तेरी राजी में हम हूँ राजी। मोई तो पकड़ लियो हो। या बार की होरी में ललिता ने और मोकू लहंगा पहनाए रही, मैं तो भगो। अरे हम सखा हैं, सखी भाव होगा उच्च, लेकिन सखा भाव भी काउते कम थोड़े ही है। हम सखा हैं कन्हैया के। धौंस दिखावे मनसुख। ललिता ही कह रही, मैंने भी कह दियो, मधुमंगल लाल के सामने तू भी धौंस मत दिखाइयो, कन्हैया को दिखा, मेरे सामने नहीं। ललिता तो हंसवे लगी, बोली, तेरो सखा हमरी स्वामिनी को चाकर है। मैंने भी कह दियो, चाकर नहीं है बेचारू, प्रेमी है, मेरा सखा प्रेमी है।
बस इतनी सी बात है, कोई चाकर वाकर नहीं, प्रेमी है बस। अरे श्रीदामा, तू दुखी क्यों है? कन्हैया ने पीट दियो का। तभी श्रीदामा आए गयो। दुखी है श्रीदामा। तब मेरे मन में आई जे बात, तू तो निकुंज गयो हो। फिर मैं हंसतो भयो बोलो, का भयो? निकुंज की सखीन ने मार भगायो का तोको। मेरी हंसी नाए रुक रही, लेकिन ये क्या, श्रीदामा रोए रहो है। मैं श्रीदामा को चुप करा तो जय हो। तभी मोर मुकुटधारी मेरो सखा वहाँ आए गयो। श्रीदामा को हृदय ते लगाई लियो वाने। कहा भयो? मैंने ही पूछी कन्हैया ते। श्राप दे दियो श्रीदामा ने निकुंज में जाए के। कन्हैया ने इतनी ही बात कही, बाकी की सारी बात श्रीदामा ने मोको बताए दियो हो। श्रीदामा जब निकुंज में गयो तो वहाँ की एक झांकी याय अच्छी नाय लगी कि कन्हैया बार बार श्री राधा के चरणन में गिर रहो है, हा खाए रहो है, किंतु श्री राधा मान नाय रही। दे दियो श्राप श्री राधा को, 100 बरस को वियोग है जाए। ओह, मेरे भी मुख से निकला, कोई बात नहीं श्रीदामा, मेरी इच्छा ते ही है। कन्हैया ने श्रीदामा को समझाया। तो अब? मैंने कन्हैया ते पूछी। मनसुख, अब पृथ्वी में अवतार होएगो। लकुट को घुमाते भये कन्हैया ने कही। कौन को अवतार? मैंने हूँ अल्लड़पने से पूछ लियो। तेरो अवतार मेरे प्यारे मधुमंगल, पहले तेरो अवतार होएगो। कहाँ? सखा हूँ, पूछ सकूँ? काशी में, कन्हैया ने कही। फिर तेरो अवतार कहाँ होएगो? मैंने पूछी। ब्रिज में, हंसते भये कन्हैया ने कही। काशी में मैं, ब्रिज में तू? नहीं, जे ठीक नहीं है, मैंने मना कर दियो। अरे मेरे भोजन भट्ट, काशी ते तू ब्रिज आएगो? कन्हैया ने मोते कही। तेरे आए बेते पहले? मैंने पूछी। हाँ, मेरे आए बेते पहले। बस याते अधिक कहाँ पोछनो, बस कन्हैया तू साथ रहे, बाकी तो कहूँ अवतार कराए दो हमारो। मेरी हर बात पे कितनो हंसे कन्हैया, या ही लिए तो मैं हासी ठट्टा करूँ। मेरो अवतार काशी में एक तपस्विनी की संतान के रूप में। चलो, कन्हैया की लीला है, आनंद आएगो, नहीं परमानंद आएगो। और मनसुख खो जाते हैं अपने सनातन सखा कन्हैया की स्मृति में। ये प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। आगे का प्रसंग कल। हरे कृष्णा, राधे राधे।